नमस्कार दोस्तों, नीट क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ प्रैक्टिस शीट्स भी बहुत नेसेसरी है नीट के लिए। नीट में बहुत ही कम टाइम बाकी है। 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम अगर नज़दीक आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए रिवीजन, रैपिड रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन का ज़रूरत है, प्रैक्टिस का ज़रूरत है, क्वेश्चंस का ज़रूरत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही रोचक कुछ सवाल लेकर आया हूँ। मैं इस वीडियो में मैं आपको 8 सवाल डिस्कस करूँगा और 8 सवाल 8 फैक्ट्स 8 कॉन्सेप्ट्स आपको बताएंगे। 8 सवाल 8 कॉन्सेप्ट 8 फैक्ट्स, ठीक है। 8 क्वेश्चन 8 फैक्ट्स, ठीक है। तो नीट के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं या तो प्रीवियस या नीट के मैंने इंक्लूड किए हैं या फिर नॉर्मली मैंने खुद बनाए हैं, ठीक है। तो मैं इसमें आज इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए आज मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन बता देता हूँ। पीडीएफ प्रैक्टिस शीट्स का है। प्रैक्टिस शीट्स मैंने इसको हेडिंग दिया है। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, फ़िलहाल मैं आपके लिए आंसर छुपा देता हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यहाँ पे क्या है, HCOH ऑप्शन में दिया है ए, ऑप्शन बी दिया हुआ वाटर, ऑप्शन सी दिया हुआ एसिटिक एसिड एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है प्रोपेनोइक एसिड। तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है इसमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसका सिंपली मैं आंसर आपके लिए, इससे पहले मैं आपके लिए आंसर बताऊं उससे पहले आप सोचिए इसके बारे में। इस सवाल को आप सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए, ठीक है। आगे नहीं बनता है तब आप इस वीडियो में आगे जाएं और आप इस सवाल का उत्तर को जानें। सवाल का उत्तर जानना, सवाल का उत्तर याद कर लेना, ये दोनों चीज़ में अंतर है। उत्तर जानना, समझना एक चीज़ होता है जिसमें जानने में आप साथ ही साथ रीज़न को भी समझते सोचते हैं, लेकिन उत्तर याद कर लेना कि आपने पहले कभी इसी सवाल को देखा है, आपने उसका आंसर याद कर लिया, ये दो अलग चीज़ें हैं। तो ठीक है, मेरा ये कहना है कि आप सवाल को समझिए, सोचिए, जानिए, ठीक है। याद मत कीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डअप अगर आप कर लेंगे तो आप एनी टाइम एनी क्वेश्चन आप बना पाएंगे। आपके लिए ये सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूँ, आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, एसिटिक, माफ़ कीजिएगा, फॉर्मिक एसिड HCOOH। और HCOOH होने का कारण ये है कि जो बाकी जो एसिड्स हैं CH3COH और प्रोपेनोइक एसिड में CH3CH2, ये जो R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप जो है, जितना ज़्यादा बल्कि एल्काइल ग्रुप होता है उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में जो पोलैरिटी होता है उसको डिक्रीज़ करता है। और अगर पोलैरिटी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में अगर डिक्रीज़ हो रही है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, तो पोलैरिटी डिक्रीज़ होने के कारण क्या होता है, दिस रिड्यूसेस द एसिडिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एसिड। एसिडिटी उस पर्टिकुलर एसिड की अगर घट रही है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपका पहला सवाल, इसका आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड कौन सा है इसमें से पिक्रिक एसिड क्या है, ठीक है। पिक्रिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है या नन। तो पिक्रिक एसिड एक ऐसा नॉर्मल एसिड नहीं है, ये दिस इज़ नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पिक्रिक एसिड किसी भी प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। ये तो फिनॉल में जब 2, 4 और 6 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। क्या, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल भी इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड को। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड। अब कार्बोलिक एसिड क्या होता है, ठीक है, इसको आप समझिए। कार्बोलिक एसिड बेसिकली कॉमन नेम है फिनॉल का। फिनॉल को ही कार्बोलिक एसिड हम लोग बोलते हैं। इसमें ये सारे ऑप्शन दिए हैं, बेंजोइक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। इनमें से ये सारे क्या हैं, these all are carboxylic acids containing COOH group and other whereas phenol do not contain COOH group, ठीक है। फिनॉल इज़ कार्बोलिक एसिड, ऐसे ही इसको कार्बोलिक एसिड बोला जाता है, कॉमन नेम है उसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग फॉर E2 मैकेनिज़्म। E2 मैकेनिज़्म की इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो क्या होता है, नीट में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पे आपको
ये बहुत ध्यान रखना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इस टाइप से जो सवाल आते हैं, करेक्ट, नॉट करेक्ट, ट्रू, नॉट ट्रू, फॉल्स, इस टाइप के, तो इसमें ये सारी चीज़ों को आप बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्योंकि आपको होता क्या है, आपको सही आंसर मालूम होता है, लेकिन आप सोचते हैं कि आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, रॉन्ग फॉल्स आपने नहीं देखा और आप आंसर को ही टिक कर देते हैं जो आंसर आपको सही लग रहा है। हाउएवर वहाँ पे 4 में से 3 ऑप्शन करेक्ट है, 1 गलत है। आपको गलत वाला सेलेक्ट करना है, लेकिन आप कोई भी एक राइट वाला करके आ जाते हैं और गलत हो जाता है सवाल। ठीक है, तो आपको सवाल की लैंग्वेज को समझना है, पेशेंटली सवाल को समझिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सवाल को बहुत ही पेशेंटली, कैसे पेशेंटली हमको सवाल को समझना है, बहुत ही सोच समझ के आपको सवाल पे ध्यान देना है। सोचिए, समझिए, फिर उसका उत्तर दीजिए। उसके बाद OMR शीट में OMR में बबलिंग कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इस सवाल का उत्तर अपन जान लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग फॉर E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, रीअरेंजमेंट अकर्स नहीं होता, यही एक ऑप्शन है जो गलत होगा। ठीक है, बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म बिल्कुल है, बोथ A एंड C, ये नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन नंबर A एंड C बोथ आर करेक्ट। समझ रहे हैं, तो रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि देखिए अगर E2 मैकेनिज्म क्या है, E2 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो देयर विल बी नो रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन अगर फॉर्म नहीं हो रहा है तो कार्बोकैटायन में ना ही हाइड्राइड मिथाइल शिफ्ट होता है जो रीअरेंजमेंट करने के लिए। कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट का भी सवाल पैदा नहीं होता। दैट्स वाई रीअरेंजमेंट अकर्स यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन अबाउट E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म में क्या नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसमें फिनॉल आंसर था कार्बोलिक एसिड के लिए, पिक्रिक एसिड इस 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल। इसके बाद आता है ये वाला, हम लोग ने कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे हमने जाना। यहाँ पे एक कॉमन नेम जाना, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल के बारे में हम लोग ने जाना। यहाँ पे हम लोग ने कार्बोलिक एसिड के बारे में जाना और यहाँ पे हम लोग ने E2 मैकेनिज्म के बारे में जाना। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए, 4 चीज़ें हम लोग ने जान ली। इसके बाद आते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 पे, माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सीक्वेंसिंग में थोड़ी गड़बड़ी हुई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन खैर सीक्वेंसिंग मैटर नहीं करती, सवाल मैटर करता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द रिएजेंट विच इज़ कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट कौन सा है। मैंने आपके लिए कन्वर्जेंस के ट्रिक्स जब मैं पढ़ा रहा था इससे पहले, कन्वर्जेंस काफ़ी मैंने डिटेल में भी आपको पढ़ाएं, तो कीमो सेलेक्टिव के बारे में डिस्कस किया था। तो कीमो सेलेक्टिव ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जो केमिकल के पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पर एक्ट करते हैं, नॉट ऑन द ईच फंक्शनल ग्रुप। ऐसा एक सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहाँ पे ऑप्शन है सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaNH2 एंड नन। तो यहाँ पे आंसर होगा कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट, यहाँ पे NaBH4 है। NaBH4 इज अ कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट विच कैन रिड्यूस कीटोन ग्रुप बट कैन नॉट रिड्यूस एस्टर ग्रुप। जब ऐसा कोई कंपाउंड आता है जहाँ पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है लेकिन और साथ में एस्टर ग्रुप भी अगर प्रेजेंट है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, कीटोन ग्रुप को तो रिड्यूस कर देगा। किसको, कीटोन ग्रुप को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस कर देगा, बट एस्टर को RCOOR, ठीक है, एस्टर ग्रुप को नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं, एस्टर ग्रुप को नहीं कर पाएगा। और वेयर इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक ऐसा रिएजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ये माना जाता है, जो किसी भी प्रकार के बॉन्ड को रिड्यूस करने में पूर्णतः सक्षम है, पूरी तरीके से ये रिड्यूस करने में सक्षम है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कन्वर्ट फिनॉल टू मेटाब्रोमोफिनॉल। अब आप इस बारे में सोचिए, फिनॉल टू मेटाब्रोमोफिनॉल आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। मेटाब्रोमोफिनॉल क्या मेटा पे डायरेक्टली फिनॉल में लगा सकते हैं आप कोई भी सब्सटीट्यूएंट को, क्या ब्रोमीन डायरेक्टली मेटा पे सब्सटीट्यूट होगा, मेटा पे ऐड होगा। आप इस बारे में सोचिए, क्या फिनॉल में OH जो ग्रुप है, फिनॉलिक OH जो होता है वो क्या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ये सब सवाल आप सोचिए इसके बाद। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको सोचनी है इस सवाल में। इस सवाल का आंसर अगर मैं डिस्कस करूँ आपको, तो बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही मतलब थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकता है लेकिन बहुत ही सरल है। सिंपल सीक्वेंसिंग है कन्वर्जेंस की, मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हैं कन्वर्जेंस और अभी मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो फिनॉल में हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, फिनॉल को हम लोग बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। रिडक्शन कर दीजिए, जिंक 10 से रिडक्शन किया आपने,
ठीक है, फिनॉल हुआ। अब इसका नाइट्रेशन कर दीजिए। अब नाइट्रेशन हमने क्यों किया, नाइट्रेशन करने के पीछे एक मकसद है। नाइट्रेशन NO2 क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो हम लोग ने यहाँ पे पहले क्या किया, OH को हटाया, OH को हटा के हम लोग ने एक ऐसा ग्रुप लगाया जो मेटा डायरेक्टिंग हो। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमने लगा लिया तो इसका ब्रोमिनेशन कर दीजिए। FeBr3 Br2 लेके ब्रोमिनेशन किया हमने, तो मेटा पोजीशन पे क्या लगा लिया, ब्रोमीन लगा लिया। अब NO2 को हमको, NO2 जो ग्रुप यहाँ पे बचा हुआ है, ये इस NO2 ग्रुप को हमको क्या करना है, इसको फिनॉल में कन्वर्ट करना है, OH में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको NO2 को पहले रिड्यूस करेंगे SN + HCl में। अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं NO2 को तो क्या बनेगा, NH2 यहाँ पे आया, NO2 NH2 में कन्वर्ट हुआ, ब्रोमीन एज इट इज़ है। अब इसको हम लोग NH2, आपको याद होगा कि NH2 अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो हम लोग बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हम लोग ने पढ़ा है सैंडमेयर्स रिएक्शन, जिसमें NaNO2 + HCl आप यूज़ कीजिए। इसके अलावा 0 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, 2 to 3 ATM प्रेशर होता है। ये चीज़ आपको कंडीशन से याद रखनी है। मैं बहुत बार बोलता हूँ आपको, रिएजेंट्स, उसके फंक्शंस, नेम रिएक्शंस, टेम्परेचर कंडीशंस, प्रेशर कंडीशंस, इन सबको आप याद रखिए। बहुत ही जल्दी आप सही प्रोडक्ट की तरफ लीड करेंगे बिना कोई मिस्टेक के, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, NH2 को N2 + Cl- में कन्वर्ट किया। अब N2 + Cl- में अगर कन्वर्ट हो गया तो इसका नॉर्मली एसिड हाइड्रोलिसिस आप कर लीजिए। बहुत ही डाइल्यूट एसिड लेके आप कर सकते हैं। H2OH+ यहाँ पे मैंने दिखाया है, और H2OH+ अगर आप देते हैं तो N2 + Cl- जो यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है एजाइड आयन के साथ, ये क्या करेगा, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो हम लोग ने क्या किया, फिनॉल से मेटाब्रोमोफिनॉल में हम लोग ने इस कन्वर्जन को कर लिया, फिनॉल टू मेटाब्रोमोफिनॉल विद 4 to 5 स्टेप्स। 1 2 3 4 5 स्टेप्स में हम लोग ने फिनॉल टू मेटाब्रोमोफिनॉल कन्वर्ट कर लिया। पहले क्या किया, फिनॉल में से OH ग्रुप को हटाया जिंक डस्ट की मदद से। जिंक डस्ट के बाद बेंजीन बना। बेंजीन का हम लोग ने क्या किया, नाइट्रेशन किया। नाइट्रेशन करने के बाद हम लोग ने एक ऐसा ग्रुप लगाया, नाइट्रेशन में हम लोग ने एक ऐसा ग्रुप लगाया जो मेटा डायरेक्टिंग था। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के बाद क्या किया, हम लोग ने ब्रोमिनेशन किया। ब्रोमिनेशन करने के बाद क्या किया, रिडक्शन किया, ठीक है। अब ब्रोमिनेशन हुआ, फिर रिडक्शन हुआ। अब रिडक्शन के बाद हम लोग ने क्या किया, उसको BDC में कन्वर्ट किया, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में। अब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का क्या किया, हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस H2OH+ में हाइड्रोलिसिस किया तो क्या हुआ, वो OH ग्रुप लग गया, समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सरल है, छोटा सा सवाल है, लेकिन क्वेश्चन इससे आ जाता है कभी कभार, ठीक है। ये सवाल है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन। एडिशन, ब्रोमीन का जो एडिशन होता है एल्कीन पे, वो किस टाइप का होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। सिन एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन, कैन नॉट अकर एंड नन। तो यहाँ पे आंसर होगा एंटी एडिशन। एंटी एडिशन इसीलिए होता है क्योंकि ब्रोमीन का साइज़ इतना बड़ा होता है तो दे कैन नॉट एकोमोडेट ऑन द सेम साइड, ठीक है। ये यहाँ पे आपका एल्कीन है, ये आपका एल्कीन हो गया, ठीक है। तो होता क्या है, जब ब्रोमीन आता है तो ब्रोमीन कुछ इस प्रकार से अटैच होता है। आपके लिए मैं बता दूं ब्रोमीन कैसे अटैच होता है, इस प्रकार से अटैच होता है। C सिंगल बॉन्ड C, एक ब्रोमीन यहाँ से, एक ब्रोमीन यहाँ से, ठीक है। ऐसे ब्रोमीन अटैच होता है। थोड़ा मैं स्पेसिंग सही कर लूँ, ठीक है। कार्बन कार्बन, एक ब्रोमीन यहाँ से, एक ब्रोमीन यहाँ से, ऐसे एंटी फैशन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एंटी फैशन में ऐड होता है, एंटी एडिशन इसी को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने 4th क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट्स के बारे में जाना। यहाँ पे एक कन्वर्जन किया 2-3 स्टेप्स का, जिसमें हम लोग ने रिडक्शन जिंक डस्ट की मदद से किया, नाइट्रेशन किया, रिडक्शन किया, SnHCl लेके बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को ऐड किया, फिनॉल हुआ, नाइट्रेशन हुआ, ब्रोमिनेशन हुआ। ये सारी 3-4 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की, ठीक है। यहाँ पे 6वां सवाल हम लोग ने देखा, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन किस फैशन में होता है, सिन एडिशन, एंटी फैशन में, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट। ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट इनमें से क्या है, तो ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट सिंपली Al(C2H5) होल थ्राइस along with AlCl4, दिस इज कॉल्ड एज ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। अब ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट, इसमें ऑप्शन आप मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए मैच करेगा, ऑप्शन नंबर D। अब इसके बाद आता है आखिरी सवाल आज के दिन का। आखिरी सवाल आज के दिन का, इस वीडियो लेक्चर का आखिरी सवाल है। यहाँ पे सवाल ये है कि
CH3 बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर है, ऐसा कोई एक कंपाउंड है। यहाँ पे NBS दिया हुआ है और हीट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पूछा गया है क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब आपके लिए NBS शायद नया हो सकता है, लेकिन कभी कभार नीट में आ जाता है। कुछ सवाल कॉम्प्लिकेटेड जब आते हैं, जब पेपर टफ बनता है, तो ऐसे सवाल निकल कर आते हैं, तो हमको प्रिपेयर करना होता है टफेस्ट के लिए। ठीक है, आप टफेस्ट के लिए प्रिपेयर कीजिए। जितना भी सरल पेपर है, जितना भी मीडियम है, जितना भी टफ है, आप सब कर ले जाएंगे। ठीक है, आपको लोएस्ट लेवल के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, आपके लिए हाईएस्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, समझ जाए। तो यहाँ पे आंसर के लिए मैं आपके लिए बता दूँ, आंसर इसका बहुत ही सिंपल है। NBS होता है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है, NBS बेसिकली क्या करता है, इट इज़ अ ब्रोमिनेटिंग एजेंट यूज्ड इन रेडिकल एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ब्रोमिनेटिंग एजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में यूज़ होता है, और ये ब्रोमिनेट करता है एलाइलिक कार्बन ऑफ द एल्कीन को। ठीक है, जो ये NBS जो है ब्रोमिनेशन यहाँ इस कार्बन पे नहीं करेगा, इस पे नहीं करेगा, इट विल अटैक ऑन द एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, एक ये CH2 है। ठीक है, ये रेजोनेंस में मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने की कोशिश कर दी है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एलाइलिक कार्बन इस पूरे कंपाउंड में कौन सा है, ये वाला कार्बन है, कार्बन विच इज़ डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग, एलाइलिक कार्बन। तो उसी पे सब्सटीट्यूट होगा ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन को हटा के। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A विल बी द आंसर। ठीक है, आपने आज NBS के बारे में जाना, जिगलर नाटा कैटलिस्ट के बारे में जाना, कन्वर्जन देखा आपने, ये वाला, ये सारे एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में जाना, एसिडिक स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गेस्ट, वीक। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट हो गया, पिक्रिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। ठीक है, इसके बाद आपने E2 मैकेनिज़्म के बारे में जाना, NBS मैंने आपको बताया अभी, जिगलर नाटा कैटलिस्ट बताया आपको। इसके बाद मैंने ये कन्वर्जन फिनॉल टू मेटाब्रोमोफिनॉल कन्वर्ट किया हम लोग ने, एडिशन ऑफ एल्कीन इज एंटी एडिशन, ये जाना हम लोग ने। ब्रोमीन का जब एडिशन हो रहा हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड इज कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट, ये जाना हम लोग ने। ठीक है, आज हम लोग ने 7-8 सवाल किए और 7-8 कॉन्सेप्ट सीखे। ठीक है, 7-8 कॉन्सेप्ट सीखे। वीडियो को अंत तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए, नीट की सारी अपडेट्स के लिए ऐसे ही नीट की सारी अपडेट्स के लिए, और साथ ही साथ ट्रिक्स के लिए, क्रैश कोर्स के लिए, क्रैश कोर्स ना सिर्फ केमिस्ट्री के लिए, साथ ही साथ बायोलॉजी एंड फिज़िक्स के लिए भी हमारे और भी फैकल्टी मेंबर्स कर रहे हैं कोर्स। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी आ रही है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ऐसी नीट रिलेटेड सारी जानकारी के लिए, ट्रिक्स के लिए बने रहें नीट स्टार्स के साथ। धन्यवाद।